देखिए, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के सभी जातकों को मेरा प्रणाम। मैं पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, राहु केतु एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यह 18 मास तक एक राशि में संचार करते हैं। दोनों ग्रह, इनका ट्रांजिट जब चेंज होता है तो एक साथ होता है। एक साथ ये दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं और राहु केतु एक दूसरे से 100 डिग्री अंश पर रहते हैं, यानी ठीक समसप्तक योग बनाकर जन्मपत्रिका में बैठे होते हैं। परंतु राहु केतु राशि और लग्न से तीसरे, छठे और 11वें स्थान में ही अच्छा फल प्रदान कर पाते हैं, या अपनी अपनी उच्च राशियों में हो। राहु मिथुन राशि में उच्चस्थ होता है, वृषभ राशि में भी इसका फल अच्छा माना जाता है। केतु धनु राशि में अच्छा फल प्रदान करता है, यह इसकी उच्च राशि है। कहीं कहीं मीन राशि में भी इसके अच्छे फल देखने में आते हैं। अन्य और राहु का जहां तक प्रश्न है, यह बुध की राशि मिथुन कन्या में बड़ा अच्छा फल दिखाता है। तो इन राशि और स्थानों को छोड़कर अन्यत्र किसी भी स्थिति में राहु केतु जन्मपत्रिका में जिस भाव में बैठेंगे उस पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कभी कभी राजयोग कारक भी होते हैं, इस पर अभी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो शुभ ग्रहों के साथ, राजयोग कारक ग्रहों के साथ अगर यह उच्च ग्रह के साथ, स्वक्षेत्री ग्रहों के साथ केंद्र कोण में बैठे हों तो राजयोग प्रदाता माने जाते हैं। और राहु को तो राजनीति का कारक माना गया। 18 मई 2025 को राहु केतु अपना ट्रांजिट चेंज करेंगे। राहु, जैसा मैंने बताया है, इस समय मीन राशि में संचारशील है, बृहस्पति की राशि में। केतु कन्या राशि में गोचरस्थ है, भ्रमण कर रहा है। 18 मई 2025 शाम को 5:15 पर ये दोनों राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु वक्र गति से चलता हुआ कुंभ राशि में आएगा। कठोर ग्रह शनि की राशि में ये संचार आरंभ करेगा और केतु वक्र गति से चलता हुआ शत्रु सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से इनका राशि परिवर्तन होगा। और जहां तक वृषभ राशि का और वृषभ लग्न के जातकों का प्रश्न है, राहु इस समय एकादश 11वें भाव में गोचर कर रहा है, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाती है इसकी। और केतु पंचम स्थान में कन्या का है, स्वक्षेत्र कन्या राशि में केतु का भी अच्छा फल शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन पंचमस्थ केतु अगर जन्म पत्रिका में बैठा हो या गोचर से जा रहा हो, जो कि अभी रहा है पिछले 1.5 साल, तो गर्भपात की स्थिति उत्पन्न करता है, मानसिक चिंताएं, संतान से कष्ट, उदर का रोग, प्रेम संबंधों में छलकपट आदि ये फल दिया करता है। विवाह में बाधा आदि इत्यादि फल मिलते हैं। अब यह चतुर्थ भाव में आ जाएगा केतु। राहु जो है वो दशमस्थ होंगे। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक इनका ट्रांजिट रहेगा, फिक्स रहता है ये। और 18 वर्षों के बाद यह पुनः राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में आएंगे। किस प्रकार का फलादेश देने वाले हैं ये दोनों ग्रह? देखिए, दोनों ही छाया ग्रह माने जाते हैं। और जन्म पत्रिका में अगर कालसर्प योग बनाकर बैठे हो तो निश्चित रूप से जीवन में बड़ी बाधाएं, चिंताएं और बड़ा विलंब से कार्यों में सफलता देने वाले होते हैं। विवाह, संतान और व्यवसाय, नौकरी आदि में बड़ी परेशानी भोगनी पड़ती है। स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं ये देते हैं अगर जन्म पत्रिका में कालसर्प योग बनाकर बैठे हों। राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आए तो कालसर्प योग होता है। और एक ग्रह बाहर भी हो तो भी कालसर्प योग का प्रभाव देखने में आया है। इसकी शांति करा लेनी चाहिए। उज्जैन, नासिक आदि में जाकर विधान पूर्वक शांति करा लेनी चाहिए। और जीवन में विलंब से सफलता देते हैं। कालसर्प योग हो तो 40-42 वर्ष के बाद ही जीवन में अच्छे जीवन का जो है वो सुखमय स्वरूप आता है। खैर, राशि परिवर्तन होगा। शनि एकादश में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से, बहुत अच्छी स्थिति में है वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए। भाग्य से दशमें को शनि एकादश आ गए हैं। एकादश स्थान में गर्म ग्रह का फल अच्छा होता है। शनि निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में है। आपको पैसे से संबंधित जो है वो कमी नहीं होने देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 3 जून 2027 तक इनका गोचर रहेगा। और बृहस्पति पर इसमें इस वीडियो में बताना आवश्यक है, क्योंकि राहु का बृहस्पति से कुछ संबंध बनेगा, दृष्टि का संबंध बनेगा। 14 मई 2025 को
बृहस्पति आपके धन स्थान में आ जाएंगे। पैसे वाले घर में धन का कारक बृहस्पति गोचर करेगा। उधर शनि गोचर करेंगे, वो उधर अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति 14 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक धन स्थान में गोचर करेगा, तो धन के कोष में वृद्धि करेगा, कुटुंब का सुख और वाणी माध्यम से धन का लाभ, और निश्चित रूप से लावेश होकर धनस्थ गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आपको कई मार्गों से धन का लाभ, विविध मार्गों से धन का लाभ दिलाने वाला होगा। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वो दशम स्थान पर 14 मई को ही आरंभ हो जाएगी। और जैसे शनि अभी आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहा था, वो एकादश में आ गया, राहु एकादश में था तो वो दशम स्थान में आ गया, यानी शनि और राहु ने स्थान परिवर्तन किया। दशमस्थ राहु पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी पहले से, जो 1 जून 2026 तक रहेगी, इसलिए राहु का कोई विशेष अनिष्ट प्रभाव देखने में नहीं आएगा, क्योंकि गोचर का पापक ग्रह, तमोगुणी ग्रह राहु शुभ ग्रह बृहस्पति से दृष्ट होगा, तो बुरे प्रभावों को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। राहु न्यूनाधिक रूप में अपना प्रभाव दिखाएगा, विशेष अनिष्ट फल नहीं देगा। किस प्रकार के, देखिए 1 जून 2026 तक तो ये बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा और उसके बाद यह अपना कुप्रभाव डाल सकता है, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि से निकल जाएगा। दशम स्थान में गोचर करेगा तो इसके जो न्यूनाधिक फल आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं, वो भी बृहस्पति के दृष्टि के कार्य कारणों से उतना विशेष फल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फलादेश करना आवश्यक है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रूप में ये अपना असर दिखा सकता है। देखिए दशम भाव जो होता है कर्म स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, इसमें राहु का गोचर निश्चित रूप से पिता के संबंधों में कुछ कमी और कष्ट के कारणों को उत्पन्न करेगा। पिता के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, पिता के सहयोग में कमी हो सकती है। राज्य, समाज, कारोबार और उन्नति के मार्ग में दिक्कतें और परेशानियों को देने वाला होता है दशमस्थ राहु का गोचर, तो इस प्रकार के कारणों को उत्पन्न कर सकता है। और आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक मामलों में जातक को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी में परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, इस प्रकार के चेंजेस राहु केतु लेकर आते हैं जब भी यह जन्म पत्रिका में दशम भाव में बैठे हों या गोचर से जा रहे हों। तो इस प्रकार के फलादेशों को राहु केतु दशमस्थ देते हैं। कभी कभी अनैतिक कार्यों से या बुरे कामों से, कुसंगति से, बुरी संगति से जातक अपमान, अपयश और मानसिक क्लेश पाता है, इसलिए इस मामले में सावधान रहिए। बुरी संगति, बुरे कार्यों से थोड़ा सा बचाव करके चलिए, नहीं तो राहु जो है आपको परेशानी में डाल सकते हैं। जब तक बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे 1 जून 2026 तक, तब तक कोई विशेष अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाएंगे। उसके बाद ये परेशानी के कारणों के हेतु बन सकते हैं। ये वीडियो राहु पर ही है, केतु पर नहीं है, उस पर बाद में वीडियो बना के डालें। तो राहु जो है वो गोचर करता हुआ इस प्रकार से कार्य क्षेत्र में, पिता के संबंधों में, उन्नति के मार्गों में, व्यापार में, नौकरी में दिक्कत और बाधाओं का सृजन करने वाला ग्रह होता है। तमोगुणी ग्रह है, पापी ग्रह है। परंतु जन्म पत्रिका में अगर राहु दशमस्थ हो तो इसकी बहुत प्रशंसा नहीं की गई है। यह अलग बात है कि अगर यह अपनी उच्च राशि में बैठा हो, मिथुन राशि का हो, कन्या राशि का हो, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करने वाला हो, तो निश्चित रूप से जातक को बड़ा, और राजयोग कारक स्थिति अगर जन्म पत्रिका में बन रही हो, जन्म पत्रिका में बैठा हो राहु दशम में, उस पर थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डाल दूं तो यह राजयोग कारक भी होता है, राजनीतिक के कारक ग्रह है। व्यक्ति जिला अधिकारी यानी IAS ऑफिसर, IPS अधिकारी, सेना, पुलिस में अच्छे पदों को प्राप्त करने वाला, राजनीति में व्यक्ति जो होता है वो मंत्री, सांसद, विधायक आदि पदों पर आरूढ़ हो जाता है। राहु अगर अच्छी स्थिति में दशमस्थ बैठा हुआ है, अगर अच्छी स्थिति में है तो, अन्यथा यह दुष्परिणाम पैदा करेगा। जातक को कपटी, छली बनाता है और अविश्वसनीय व्यक्तित्व देता है, लोग विश्वास नहीं करते हैं। कर्म क्षेत्र में दिक्कतें और बाधाएं देता है। बड़ा कठोर परिश्रम करने के बाद जातक को अच्छे फल प्राप्त होते हैं और मान सम्मान में कमी महसूस कराता है। कभी कभी व्यापार और नौकरी में बड़े संकटों को उत्पन्न करता है राहु। माता पिता के सुख को अच्छा नहीं माना गया अगर राहु केतु चतुर्थ और दशम में। इस प्रकार के अशुभ फल जन्म पत्रिका में राहु केतु बैठे हो तो मिलते हैं। गोचर से भी कमोवेश इन्हीं फलों को देने वाले होते हैं जब ये चतुर्थ दशम में गोचर करते हैं। तो इस प्रकार के अशुभ फल आपको
देखने में आ सकते हैं, वो भी 1 जून 2026 के बाद से, उससे पहले नहीं। और वो भी मैं समझता हूँ उन लोगों के ही को ही अशुभ फल मिलते हैं जिनकी जन्म पत्रिका में स्थिति दशम भाव की अच्छी नहीं है, ग्रह गोचर अच्छा नहीं जा रहा है, अशुभ दशाएं चल रही हैं, उन्हीं पर ही राहु अपना कुप्रभाव डालेगा। अन्यथा राहु का कोई विशेष अशुभ प्रभाव देखने में नहीं आएगा, ये भी निश्चित है। सभी पर गोचर के ग्रह समान भाव से प्रभाव नहीं डालते हैं, सभी का भाग्य एक जैसा नहीं होता है, ये बिल्कुल निश्चित है। अपनी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से इंसान का भाग्य होता है, उसका समय चलता है। सबके साथ एक ही प्रभाव ग्रह नहीं दिखाते हैं, किसी के साथ कोई ग्रह अच्छा प्रभाव डालता है और किसी के साथ वही ग्रह नुकसान पहुंचाता है। वह इसकी जन्म पत्रिका की स्थिति के आधार पर फैसला होता है कि ग्रह गोचर आपको फायदा देगा या नुकसान देगा। ये नहीं है कि अब मैं राहु पर अगर फलादेश करूं तो सबके लिए राहु जो है वो अनिष्टकारक होगा जब भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जन्म पत्रिका के हिसाब से आपको प्रभावित करते हैं। दशाएं कैसी हैं, जन्म कुंडली में दशम भाव की स्थिति कैसी है, शुभ समय चल रहा है, शुभ दशाएं चल रही हैं तो गोचर के अशुभ प्रभाव नगण्य पड़ जाते हैं। और अगर अशुभ दशाएं चल रही हैं तो गोचर के शुभ प्रभाव भी जातक को नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से गोचर के ग्रहों का फलादेश देखा जाता है। तो 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु दशमस्थ गोचर करेगा। कुछ बुरे प्रभावों को दिखा सकता है कुछ लोगों पर, जिनका समय जन्म पत्रिका से सही नहीं है, तो उनको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु के दान करें, राहु के बीज मंत्र का जाप करें, माता दुर्गा की उपासना करें। इस प्रकार से और आपके राहु के दान भी कर, शनि के जो दान होते हैं वही राहु के दान होते हैं, उनको करें। तो इस प्रकार से अशुभ प्रभाव से निवृत्ति हो जाया करती है। तो मेरे हिसाब से बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेंगे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाएंगे। ग्रह गोचर जो है वो जो आने वाले समय का है वो वृषभ राशि पर अच्छा ही है, तो मैं नहीं समझता कि इस राशि पर कोई विशेष अशुभ प्रभाव आएगा। और राहु भी बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे, तो राहु शनि और गुरु का जो ट्रांजिट रहेगा वो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, और थोड़ा बहुत न्यूनाधिक रूप से बुरा प्रभाव दिखा सकते हैं, तो सावधानी अवश्य। और इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के अगर आप इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।